तो दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो इतनी ज़्यादा खौफनाक और भयानक होने वाली है कि आप लोगों के आज रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो दरअसल इस कहानी को सुनने के लिए आपको समय में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। करीबन सन 1940 की कहानी है ये। तो एक गांव में एक सूबेदार साहब रहते थे, काफ़ी ज़्यादा इज्जतदार सूबेदार थे, नामी सूबेदार थे। तो उस गांव में उनका जीवन अच्छे से कट रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि सूबेदार साहब को एक लेटर आता है और वो ज्वाइनिंग लेटर था सरकारी। तो उनको काफ़ी लेट मिलता है वो लेटर, और उसमें लिखा रहता है कि आपकी ड्यूटी जो है अगले दिन ही है, सुबह 10 बजे नागपुर में। और ये सुनकर सूबेदार साहब फटाफट अपने घर पर आते हैं और अपनी बीवी बच्चों से कहते हैं, उनकी एक बीवी और 5 बच्चे भी थे सूबेदार साहब के। तो उनसे कहते हैं कि फटाफट अपना सामान बांधो, मेरे कल दूसरे गाँव में यानी कि नागपुर में ज्वाइनिंग है। तो वो उस समय जो है ज़्यादा सामान तो रहता नहीं था, अपने 2 बोरे में सामान भरते हैं और अपना रात को निकल जाते हैं दूसरे गाँव के लिए, नागपुर के लिए। अब उस समय क्या होता है कि बैलगाड़ी से ज़्यादा जाना आना होता था दूसरे गांव से, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा कार ये सब तो उस ज़माने में रहता नहीं था। ट्रेन व्रेन थी, लेकिन उस वक्त जो है गांव के लोग ज़्यादा बैलगाड़ी से सफ़र करते थे एक गांव से दूसरे गांव में। अब वो निकल जाते हैं और इन्हें एक क्वार्टर अलॉट होता है उस नागपुर में। उस क्वार्टर में इनका एड्रेस वेड्रेस सब मिलता है कि आपका क्वार्टर यहाँ पर है, इस एड्रेस पर है। तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं सूबेदार साहब लगभग सुबह के 5 बजे करीब। अब वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक जो है हवलदार घर के बाहर खड़ा हुआ है उनके क्वार्टर के। और अपने तो सूबेदार साहब उतरते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम पूरी रात की यहीं पर ही खड़े थे? तो वो हवलदार कहता है, हाँ साहब, मैं यहीं पर ही खड़ा था। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास इस क्वार्टर की चाबी ज़रूर होगी, तो तुम अंदर जाकर क्यों नहीं बैठे? हमें तो एड्रेस पता था, हम आ जाते यहाँ पर। तो वो हवलदार कहता है कि साहब मैं अंदर नहीं जा सकता, ये लो आपकी चाबी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो निकल जाता है। तो सूबेदार साहब सोचते हैं कि यार ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा था और ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। तो वो बात छोड़ देते हैं सूबेदार साहब अपना पत्नी बच्चों को लेंगे, क्योंकि काफ़ी रात थी। तो फटाफट अंदर चले जाते हैं, जाकर बच्चे को सुला देते हैं और सुबह उठकर सूबेदार साहब अपना काम के लिए, ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। और अपनी पत्नी से कहकर जाते हैं कि तुम एक काम करना, तुम जो है घर की बच्चों के साथ मिलकर थोड़ा साफ सफाई सा कर देना, जिससे कि रात को अच्छा सा खाना वाना बनाकर हम एक साथ खा सके। तो ये कह के सूबेदार साहब अपना काम पर निकल जाते हैं और शाम को अपना घर पर आते हैं और अच्छे से खाना वाना सब एक साथ खा के सो जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही करके 3-4 दिन बीत जाता है। और जो सूबेदार साहब की जो पत्नी है वो जो है काफ़ी मिलनसार थी। तो मतलब किसी से भी अगर बातें बातें कर लिए तो उनसे थोड़ा सा फ्रेंडशिप कर लेती थी। तो वहाँ पर उनका ही सिर्फ एक क्वार्टर नहीं था, बाकी आजू बाजू में भी दूसरे पुलिस अफसरों का क्वार्टर था, जो काफ़ी बड़े बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर थे, उनका भी घर था। तो उनकी पत्नी उनसे जब बात करती है तो कहती है कि आप हमारे घर पे आओ, हम नए नए आए हैं। तो वो सब मना कर देते हैं, सबकी बीवी जो पुलिस वालों की। तो सब मना कर देते हैं कि हम आपके घर पे नहीं आएंगे, या टाल देते हैं कुछ भी कह के। तो वो सोचती थी कि शायद मैं छोटे पद की पुलिस अफसर की बीवी हूँ, इसलिए शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये कह के अपना वो चली जाती है घर पे। अब 4-5 दिन करके इनका 5-6 दिन आराम से कट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो सूबेदार साहब है, एक दिन रात को खाना खाने जा ही रहे थे कि एक हवलदार उनके घर पर आता है और कहता है, सूबेदार साहब हमको जो है दूसरे गाँव पर चलना होगा और हमें आप मतलब कोई ज़रूरी काम आ गया है। तो सूबेदार साहब कहते हैं अपनी पत्नी से कि चलो मेरे को तो कोई काम आ गया है, दूसरे गाँव जाना पड़ेगा, तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना, अपने बच्चों के साथ मिलकर खा पी के तुम लोग सो जाओ। मैं शायद मुझे आने में देर भी हो सकता है, और अगर दूसरे गाँव जा रहे हैं तो खाने का इंतज़ाम भी होगा कुछ, तो टेंशन मत लेना, मैं चलाऊँगा। ये कह के सूबेदार साहब निकल जाते हैं अपना लालटेन लेकर दोनों। अब दूसरे गाँव पहुँचकर सूबेदार साहब अपना काम निपटाते हैं और उनको बज जाते हैं रात के करीबन 1-1:30 बज जाते हैं। अब जब उनका काम निपट जाता है तो दोनों आते हैं और जो हवलदार है वो अपने गाँव की तरफ निकल जाता है और सूबेदार साहब अपने गाँव की तरफ निकल जाते हैं। अब सूबेदार साहब के हाथ में एक लालटेन है और वो कच्ची सड़क से आ रहे हैं, और उस समय तो स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होते थे वहाँ पर। अब तो जैसे पूरे स्ट्रीट लाइट हो जाती है सड़कों पे, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, जंगल वाला रोड था। तो वो आ रहे थे चल के सूबेदार साहब, और उन्हें अचानक से ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे उनका पीछा कर रहा है। और आप कहोगे कि ऐसा तो अक्सर ही होता है कि सुनसान रोड पे ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, तो ऐसा लगता ही है। तो सूबेदार साहब अपना वहाँ से चल के अपना कि जैसे भी तैसे घर पे पहुँचे, बाहर जो नल वल लगा था वहाँ पे अपना मुँह धो के पैर धो के अपना अंदर जैसे ही वो गेट खोलते हैं सूबेदार साहब, वो क्या देखते हैं कि उनके छत पर कोई ऐसे उनका एक डिज़ाइन बना था, उसको पकड़ के ऐसे कोई लटका हुआ है, इतना ज़्यादा भयानक शक्ल का। तो सूबेदार साहब जो है कुछ बोल नहीं पाते, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, लालटेन उनके हाथ से गिर जाता है और सूबेदार साहब फर्श पर, पहले तो फर्श जो है मिट्टी का रहता था, तो उस पर गिर जाते हैं। और जो पत्नी और बच्चे उनको आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो सोए हुए थे और काफ़ी रात हो चुकी थी, तो सूबेदार साहब वहाँ नीचे गिर जाते हैं।
अब कुछ देर बाद उनकी पत्नी को प्यास लगता है तो वो उठती है पानी पीने के लिए, और जैसे ही उठकर क्या देखती है कि सूबेदार साहब तो गेट के पास बेहोश पड़े हैं। तो वो फटाफट से जाकर सूबेदार साहब को उठाती है और कहती है आपको क्या हुआ। तो सूबेदार साहब उठते ही क्या बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अभी के अभी सामान जो भी है हमारा थोड़ा बहुत पैक करो और हम बच्चों को लेके अभी यहाँ से निकलेंगे। तो अब उनकी पत्नी कहती है इतनी रात को क्या हो गया, ऐसा क्या इमरजेंसी हो गया कि आप हमें इतनी रात को चलने के लिए कह रहे हो। तो सूबेदार साहब कहते हैं कि अभी बातें करने का समय नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। तो वो अपना जो भी सामान है थोड़ा बहुत लेते हैं, और क्योंकि सरकारी क्वार्टर था बाकी सामान तो उनका ही था, तो वो छोड़ के अपना जो सामान मेन वो लेके वो रात को निकल जाते हैं और करीबन 3-3:30 बजे करीब। अब वो जाकर एक चौक पे बैठ जाते हैं गाँव के। अब उनकी पत्नी बार बार पूछती है उनसे कि आपने बताया नहीं कि आपने इतनी रात को हमें क्यों उस घर से बाहर निकालने के लिए कहा। तो सूबेदार साहब कुछ भी नहीं कहते उनकी पत्नी से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बात उनसे कहेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग सकता है, और रात में वैसे भी डर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है। तो सूबेदार साहब अपने परिवार के साथ वहीं बैठे बैठे थोड़ी सी झक्की आ गई थी, तो तभी एक बैलगाड़ी वाला आता है और सूबेदार साहब के पास रुकता है और उन्हें कहता है कि सूबेदार साहब आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो सूबेदार साहब कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो सूबेदार साहब कहते हैं कि वो जो बैलगाड़ी वाला है वो कहता है सूबेदार साहब को कि आप तो उसी क्वार्टर में थे तो ये तो होना ही था। तो अब सूबेदार साहब काफ़ी चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा है तू। तो बैलगाड़ी वाला कहता है कि आपको साहब कुछ भी नहीं पता क्या, इस घर के बारे में किसी ने बताया नहीं आपको। तो सूबेदार साहब कहते हैं नहीं मेरे को तो किसी ने भी नहीं बताया। तो बैलगाड़ी वाला कहता है यार ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है कि आपको किसी ने कुछ भी नहीं बताया इस घर के बारे में। तो सूबेदार साहब कहते हैं तो कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। तो वो बैलगाड़ी वाला कहता है कि साहब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, मेरे को ये बात पता है, और अगर मैं ये बात आपसे कहूँगा तो आप शायद और किसी को जाकर कहो, मुझे कोई बहुत मतलब डांटे वाटे कुछ भी करे, कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये बात के सुनते ही सूबेदार साहब गुस्से में होता है, फटाफट बता तुझे क्या राज पता है इस घर के बारे में। तो वो बताता है कि ठीक है साहब मैं बताता हूँ। तो दरअसल कुछ सालों पहले यानी कि 10-15 साल पहले इसी घर में एक व्यक्ति रहा करता था जो कि थोड़ा गरीब था, और उसकी शादी एक ऐसे लड़की से होती है जो थोड़ी सी अमीर परिवार की थी। तो उन दोनों के आपस में बनती नहीं थी, और उनका एक बच्चा होता है जो कि 5-6 महीने का ही था। तो वो काफ़ी गरीब था और उसकी पत्नी थोड़ी सी अमीर लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, तो उनके दोनों में काफ़ी अनबन होता था। तो एक दिन यह किसी काम के लिए अपने दूसरे गांव जाता है और घर पर आकर देखता है कि इसकी पत्नी और बच्चे तो है ही नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है इस चीज़ को देख के, और वो अड़ोस पड़ोस से पूछने लगता है कि आपने देखा मेरी पत्नी और बच्चों को। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी और बच्ची को तो दूसरे ज़मींदार, गाँव के ज़मींदार लेके गया अभी। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचता है कि मेरी पत्नी और बच्ची को ज़मींदार उठाकर ले गया है, कुछ कर ना दे। तो वो फटाफट क्या करता है, और वो जो बैलगाड़ी वाला कहता है कि वो मेरे पास ही आता है, मैं जानने वाला था उसका, वो मेरे पास ही आता है और मेरे पास आकर कहता है कि भाई फटाफट बैलगाड़ी निकाल, क्योंकि दूसरे गांव का ज़मींदार मेरे पत्नी और बच्चों को उठाकर ले गया है, हमें वहीं अभी पहुंचना होगा। तो वो बैलगाड़ी वाला कहता है मैं और वो निकल जाते हैं, और उस ज़मींदार घर के बाहर जाकर वो व्यक्ति कहता है कि ये ज़मींदार बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी पत्नी और बच्चों को उठाकर यहाँ पर ले आया। तो वो ज़मींदार आराम से निकलता है घर के बाहर और कहता है कि अरे सुनती हो, देखो कौन आया है, जरा चाय ले आओ। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैं इसको गुस्से में बोल रहा हूँ और ये मेरे को चाय पिलाने की बात कर रहा है। तो वो क्या देखता है, थोड़ी देर बाद ही उसकी पत्नी ही चाय लेकर आ रही है, और ये देखते ही वो सब कुछ समझ जाता है और उसकी पत्नी को वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसकी पत्नी कहती है कि इतने सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को तुम्हारी जैसी गरीब ज़िंदगी नहीं दे सकती, मेरा बच्चा बड़ा होकर ज़मींदार बनेगा। तो ये कह के वो काफ़ी उदास, अब क्या कहेगा जब उसकी बीवी ने त्याग ही दिया उसको। तो वो उसकी बैलगाड़ी वाले के साथ वो निकल जाता है। अब निकलने के बाद वो रास्ते में बैलगाड़ी वाला कहता है यार तो चिंता मत कर, हम तेरी दूसरी शादी हो जाएगी, टेंशन मत ले ज़्यादा। तो वो काफ़ी उदास रहता है और वो कहता है कि मेरे को अकेला छोड़ दे। तो वो अपने घर में जाके खुदकुशी कर लेता है, घर में जाके फांसी लगा लेता है अपने आप को। वो अब वो तो अनाथ था, उसके बीवी और बच्चे ही थे, और बचपन से उसके जो दादी और दादा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था वो भी मर चुके थे। तो अब क्या होता है कि वो गांव वालों को पता लगता है कि ऐसा ऐसा इसलिए कर लिया है, तो सारे गांव वाले मिलकर उसको जो है पहाड़ी के पीछे ऐसे ही फेंक देते हैं कि अनाथ था। तो अब फेंकने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद लोग रात को देखते हैं कि उसी घर के बाहर जो वो व्यक्ति घूम रहा है, और सभी लोग सोचते हैं कि ये पक्का उसी की आत्मा है और वो वापस आ चुकी है। तो उसके बाद से यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता इस घर के बाहर। और जो कुछ सालों बाद जो है अंग्रेज़ों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और इसको जो है सरकारी क्वार्टर के रूप में पुलिस वालों को अलॉट करवा दिया, और
तब से लेकर आप ही पहले हो जो इस क्वार्टर में रहने आए हो। तो लेकिन वो जो व्यक्ति है उसने आज तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन आपका वहाँ पर रहना सही नहीं है, ये बैलगाड़ी वाला बताता है। अब जो सूबेदार साहब थे वो तो थोड़े हिम्मत वाले थे, लेकिन उनको अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता थी, तो वो जाकर फटाफट पुलिस वालों से अर्जी करते हैं, अपनी अपील करते हैं कि मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो काफ़ी इज्जत वाले ऐसे वैसे सूबेदार जी नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा इज्जत सूबेदार थे वो। तो पुलिस वाले भी उनकी बात सुनते हैं, उनको फटाफट दूसरा सरकारी क्वार्टर अलॉट करवाते हैं और अब सूबेदार साहब अपने बच्चे और पत्नी के साथ वहाँ चले जाते हैं। लेकिन तब भी सूबेदार साहब को कभी कभी रात को अचानक से वो चेहरा सामने आता है, उनका भयानक चेहरा, और उनकी नींद खुल जाती है अचानक से, और वो सोचते कि कहीं मेरे बच्चे और मेरी बीवी को कुछ कर ना दे वो। तो यही थी आज की हमारे भूतिया वीडियो में। अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो हमारे पास सेंड कर सकते हैं, शायद अगली स्टोरी में आपकी सुना रहा होगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही खौफनाक वीडियो में।